हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा को। तो उम्मीद है आपने इसके जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें थोड़ा सा पेश इशू का बारे में दिखाया जाता है। जब वो फ़ॉरेन चला गया था तो वहाँ पर ना उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर था, और उसके अलावा जो पी फैमिली है उसमें बहुत ज़्यादा स्कीमिंग चल रही थी। मतलब लोग बहुत ही ज़्यादा उस पे प्रेशर डाल रहे थे ताकि वो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसे ले सके। और यहाँ पर ना इसके अलावा उसके जो डैड है उसने उसका ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसे कोई बीमारी है, इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया था कि जैसे कि वो पागल हो गया है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इसकी वजह से उसे बहुत ही हार्म हुआ। उसने उसकी मतलब उससे हमेशा वो भागता होता था हॉस्पिटल से, और इसकी वजह से उसकी जो सारी एनर्जी है और टाइम दोनों ही बर्बाद हो जाता था। और उसे डर भी था, अगर उसने फिर से शिशु को देखा तो वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और इसीलिए शायद वो उसे हर्ट भी कर सकता है। इसलिए वो खुद को माफ़ भी नहीं कर पाएगा अगर उसने कभी उसे हार्म किया है। तो वो कभी हमारे शू जिजन को देखने के लिए गया ही नहीं। और यहाँ पर वो सोच रहा है कि थैंकफुली एंड तक मैंने खुद को उसके थ्रू आउट मतलब निकाल लिया उस पेन के थ्रू आउट, लेकिन अभी मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस हूँ। मैंने अपनी सारी की सारी जो स्ट्रेंथ है वो एग्ज़ॉस्ट कर दी ताकि मैं खुद को क्लीन रख सकूं सिर्फ शूशु के सामने। और यहाँ पर गुहान, उसे ईज़िली वो सारी चीज़ें मिल गई। उसे सारा मतलब मेरे शूशु का लव, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इतना मुश्किल था, उसे ईज़िली मिल गया, पता नहीं क्यों। और शूशु हमेशा से मेरा था और सिर्फ मेरा, और सभी जो चीज़ें हैं उस शूशु की वो मुझे बिलोंग करती हैं, तो ये उसके पास कैसे चलेगी। इसी बात से वो बहुत ही ज़्यादा अभी हर्ट भी होता है, गुस्सा भी होता है। तो वो यहाँ पर ना वो यहाँ पर गुहान को ऐसे देख रहा होता है। उसकी ऐसे मतलब नज़र को देख के वो सोच रहा है कि अभी वो मेरे से ऐसा देख रहा है जैसे कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा हेट करता है। तो यहाँ पर ना पेशिश उससे बोलता है, गुहान वो तुम थे जो हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा सेल्फ राइटस थे, और खुद को हमेशा ही सबसे ऊपर समझते थे। मेरे ब्रदर ने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया था पहले तो, और जो पर्सन जिसे वो सबसे में प्यार करता है वो सिर्फ मैं हूँ। और यहाँ पर ना गुहान सोचता है कि मैंने इसे कभी लाइक ही क्यों किया। और यहाँ पर ना आगे हम देखते हैं जो पेश इशू है वो उसे बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से देख रहा होता है। तो यहाँ पर ना गुहान उससे बोलता है, पेश इशू मुझे समझ में नहीं आता कि तुम खुद को डिसीव क्यों कर रहे हो, और इसके अलावा तुमने मुझे ऐसे धोखा क्यों दिया कि हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते थे तो तुम मुझसे ऐसे बोल सकते थे। और अभी हमारी दोनों फैमिली ही बहुत ही ज़्यादा बैड फील कर रही हैं, दोनों ही बहुत ही बुरी सिचुएशन में हैं। तो यहाँ पर ना स्माइल करते हुए जो हमारा पेश है वो उससे बोलता है, मैंने तुम्हें ट्रिक किया। और फिर वो उससे बोलता है, मैंने इसीलिए तुम्हें ट्रिक किया क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्लूलेस और ग्रीन टर्टल थे। गुहान तुम बहुत ही ज़्यादा वाहियात थे। तो यहाँ पर गुहान उससे बोलता है, तुमने क्या कहा। तो वो उससे बोलता है, वो तुम थे जो हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा इंडिसिसिव रहे, मतलब कोई डिसीजन ले ही नहीं पाए। तुम मेरे साथ एंगेजमेंट की बातें डिस्कस कर रहे थे, और उसके साथ साथ तुम सीक्रेटली शिशु को भी अपने सीक्रेट लवर की तरह कैप्ट रखना चाहते थे मतलब। और अगर तुम इतने ज़्यादा ग्रीडी नहीं होते, तुम दोनों को नहीं चाहते होते, तो मैं तुम्हें ट्रिक कैसे ही करता। और उससे इसके अलावा गुहान, तुम बहुत ही ज़्यादा फूलिश हो। तुम ये भी नहीं बता सकते तुम किससे लाइक करते हो किसे नहीं, तुम किससे प्यार करते हो किसे नहीं। तुमने हम दोनों के बीच में ही प्ले करने का सोचा, और तुमने सोचा कि हम दोनों ही तुमसे प्यार करेंगे और एंड तक हम दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन इन द एंड तुम्हें कोई भी नहीं मिला हम दोनों में से। और ये आउटकम बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्टली वैसी है जैसे तुम डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पर वो उसे बोल देता है कि अगर तुम दो किश्ती पे ऐसे पैर नहीं रखते ना तो प्रोबेबली तुम्हारा हश्र कुछ और होता। तो गुहान उससे बोलता है, पे शिशु क्या तुम अपने आउट ऑफ माइंड हो क्या, तुम पागल हो चुके हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वो उसे मारने लगता है, उसकी कॉलर से पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो हमारा शो जैसे ना उसके हाथ को पकड़ लेता है, और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मज़ा चखाता है, उसे लात मारता है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसे टच करने की। तो यहाँ पर ना वो अपने पे शिशु को प्रोटेक्ट करता है। तो गुहान उसे बोलता है, शु जिचन तुमने अभी-अभी मुझे मारा। और यहाँ पर वो उसे बोलता है, गुहान अगर तुम मेरे फियांसे को मेरे ही सामने से हिट करोगे तो क्या मैं तुम्हें
ऐसे ही जाने दूँगा, मैं ऐसे तुम्हें जाने नहीं दूँगा और मैं तुमसे फाइट बैक करूँगा। तो यहाँ पर गुहान गुस्से में बोलता है शोजिचन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम गू फैमिली में पहले क्लिंग हुए और अभी तुम वेई फैमिली में क्लिंग हो रहे हो। तुम बिल्कुल कुछ और नहीं हो, तुम बस प्ले थिंग हो जो कि मेरे कंट्रोल में थी। और तुम्हें इस तरह से एरोगेंट होने के एक्ट करने का किसने मतलब कहा? तुम्हारे पास क्या राइट है कि तुम ऐसे एरोगेंट बन सकते हो? वो उसे बोलता है ऑफ कोर्स। और अगर उसे बोलता है कि अगर यहाँ पर कुछ और नहीं है तो तुम यहाँ पर लीव करके जा सकते हो। अगर तुम्हें मुझसे और कोई कुछ नहीं कहना है अच्छी बातें तो तुम जा सकते हो डेफ़िनेटली, मैंने तुम्हें थोड़ी ना रोका है। और वो शुजिचन का हाथ को पकड़ता है हमारा पेज शुशु और उसे बोलता है शुजिचन चलो अभी हम चलते हैं। वैसे भी ये मेरा और शुशु का प्राइवेट टाइम है तो हमें डिस्टर्ब मत करो। तो गुहान उसे बोलता है शुजिचन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करोगे तो क्या मैं तुम्हारी बात में नहीं समझूंगा? ये इस पॉइंट तक हमारी जो चीज़ें आ चुकी हैं और अभी भी तुम बहुत ज़्यादा हार्ड प्ले कर रहे हो ताकि तुम मेरी जो अटेंशन है वो पा सको। वेल अगर ऐसा है तो तुम सक्सीड हो चुके हो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादा पेशेंस नहीं है। अगर तुम अभी भी ऐसे ही कोल्ड और इंडिफरेंट एक्ट करते रहना मेरी तरफ तो एंड में अगर तुम क्राई भी करोगे और मुझसे बैक भी करोगे तो मैं तब भी तुम मेरे साथ अग्री नहीं होऊंगा तुम्हारे साथ होने के लिए। तो यहाँ पर वो सोचता है कि सीरियसली क्या गुहान आउट ऑफ माइंड है? और यहाँ पर ना जो हमारा गुहान है वो सोचता है कि उसकी आइज़ हमेशा मेरे ऊपर रहती थी, वो हमेशा मेरी केयर करता था और उसके कारण ये जो गू फैमिली है वो मुझे घर जैसे लगता था। तो ये जो पर्सन है वो मुझे बिलोंग करता है, वो डेफ़िनेटली मेरे पास वापस आ जाएगा। वैसे भी वो नाटक कर रहा है ताकि मैं उसकी ओर अट्रैक्ट हो सकूँ। तो वो उससे बोलता है शुशु, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे एंगेजमेंट पेशेशु के साथ हुई है या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने तुम्हें पास्ट में बहुत ही पुअरली मतलब ट्रीट किया है, लेकिन अभी मैं अपोलोजाइज़ करने के लिए रेडी हूँ शुशु। तुम इसीलिए अच्छे बनो और ऐसे फर्स्ट रेट करना बंद करो और मेरे साथ घर चलो और मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा। तो यहाँ पर शिवजीजन उसे बोलता है मिस्टर गू, तुम सच में बहुत ही जल्दी मूव ऑन करते हो, है ना? तो यहाँ पर ना जो हमारा पेई शिशु है वो उसे देखता है और स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है कि शिवजिशन कभी गुहान के पास नहीं जाएगा। तो वो उसे बोलता है शिशु, मुझे पता है मैं पास्ट में बहुत ही इंडिसिसिव था, मैंने तुम्हें हर्ट किया है और मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि मैं किसे लाइक करता हूँ किसे नहीं। लेकिन अभी मैं श्योर हूँ कि मैं पेई शिशु को लाइक नहीं करता हूँ। तो शिवजिशन उससे बोलता है शोशो वॉज योर अनअटेनेबल ड्रीम, मतलब कि वो तुम्हारा कभी ना पूरा होने वाला सपना था और तुम उसे लाइक करते थे। और अभी क्योंकि तुमने उसे लाइक करना बंद कर दिया है तो इसका मेरे साथ क्या कनेक्शन है? और यहाँ पर ना जो हमारा पेशुशु है वो देखता है गुहान की ओर कि वो कितना ट्राई कर रहा है शू जशन को पाने के लिए। और शू जशन अपने मन में सोच रहा है कि मैं गुहान को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसका कितना ज़्यादा ऑब्सेशन था शूशु के साथ, वो कितना ज़्यादा इन्फेक्चुएट था जब मैं उसके साथ था। और अगर वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट होता ना तो मैं उसे एक्नॉलेज भी कर लेता कि वो मेरा राइवल है। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, वो अभी मुझे प्रपोज़ कर रहा है और बोल रहा है कि उसने पीशू को छोड़ दिया है। ये पता नहीं बंदा क्या कर रहा है और आगे सोचता है मैं इसे अभी राइवल भी कंसिडर नहीं करूँगा। तो यहाँ पर गुहान उससे बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो अपनी स्टोरी बताने लगता है कि जब मैं बच्चा था ना तो एक बार मैं एक अकेडमी में गया था और मैं एक्सीडेंटली यहाँ पर पॉन्ड में गिर गया था। तो यहाँ पर पेश ने मुझे सेव किया था। तभी से मेरे दिल में उसके लिए स्पेशल फीलिंग्स आ गई थी, लेकिन अभी वो जो फीलिंग्स थी वो कम्प्लीटली चली गई हैं। तो यहाँ पर ना शुजेसन सोचता है कि क्या वैन एकेडमी वो तो वही स्कूल है ना जिसमें मैं और पेशरू दोनों साथ में अटेंड किया था। तो यहाँ पर ना वो याद करता है बैक देन कि कोई लेक में ना कूद गया था, मतलब गिर गया था। तो मैंने बिना किसी देरी किए हुए अपना कोट उतारा और उसे शिशु को दे दिया और उसे बचाने के लिए कूद गया। और यहाँ पर ना वो उसे बचा रहा होता है और उसे रेस्क्यू कर रहा होता है। तो हमें यहाँ पर पूरी स्टोरी पता चलती है कि जो गुहन है वो डूब रहा था और शिव जिसने उसे बचाया था। इसी वजह से जो गुहन है उसे उसके साथ लगाव हो गया था। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है कि उस टाइम पे मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल सिचुएशन में था और उस टाइम पे मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि जिस पर्सन ने मुझे बचाया है मैं हमेशा उसके साथ ही रहूँगा। और
यहाँ पर ना वो उसे आगे बोलता है, लेकिन जो शूजिचिन है, मतलब सॉरी, पेशुशे है, उसने मुझे मैनिपुलेट किया और उसने हमारा जो प्रॉमिस था उसे ब्रेक कर दिया और मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ उसमें। तो यहाँ पर ना वो ऐसे अपनी बता रहा होता है अपनी सिचुएशन को, तो यहाँ पर शूजिचिन उसकी ओर ध्यान नहीं देता और उससे बोलते हैं तो वो तुम थे। तो यहाँ पर ना गुहान उससे बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है? और फिर वो उससे बोलता है कि क्या जब हम पास्ट में थे, मतलब पास्ट में तुमने मुझे बचाया था। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी क्लियर हो जाती है। गुहान उसे इसीलिए पसंद करता था क्योंकि उसने बचाया था उसे, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। तो यहाँ पर ना जो हमारा हमें तो मतलब थोड़ा सा पहले भी पता था, एक बार पहले भी ऐसा उसके पास्ट के बारे में हमें बताया गया था और पास्ट में हाँ ये भी हमें दिखाया गया था कि कैसे जो हमारा पेश है वो गुहन को देख के चिढ़ गया था जब उसने जब वो मतलब एकदम से उठा और उसने बोला कि मुझे किसने बचाया है, और वो उसके साथ लव कन्फेशन अपना करना चाहता था कि मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो पेश है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जेलस फील करता है और गुहन को शूजिचन से दूर रखने के लिए वो बोल देता है कि मैंने तुम्हें बचाया है, और यहाँ पर उनकी स्टोरी ऐसे हो जाती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो हमारा शूजिचन है उसे पता चल जाएगा कि पेशुश ने उसका नाम का इस्तेमाल किया है, तो वो क्या करेगा? क्या वो उसे माफ़ कर देगा या फिर उससे गुस्सा हो जाएगा? तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।